हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एवन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 25 रुपए का एक शेयर है, लेकिन इसको प्रीमियम के साथ इशू किया गया। अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए प्रीमियम की भी पेमेंट करनी होगी। तो 30 रुपए में जिसे भी खरीदना है 30 रुपए पे करने होंगे। 5 रुपए एप्लीकेशन, 10 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए फर्स्ट कॉल और बाकी का पैसा लास्ट की 2 कॉल पे डिमांड किया जाएगा। फुल्ली शेयर सब्सक्राइब हो गए, 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन भी रिसीव हुई और कंपनी ने सारा पैसा डिमांड किया, सारा मिल भी गया। लेकिन कुछ शेयर है जिस पर पेमेंट नहीं मिली। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और लेजर बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। तो सब कुछ बनाना है तो कैसे करोगे, देखो। कैश बुक के साथ आपको करना है तो जो जर्नल एंट्रीज, जो बैंक की ट्रांजेक्शन है, वो डायरेक्टली हम कैश बुक में ही पोस्ट करेंगे। कैश बुक में हम कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम दोनों मेंटेन करते हैं, याद है ना क्लास 11 में। तो बैंक का कॉलम ही यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी बैंक में होगी, तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक में एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री जहां पर कंपनी ने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन भी रिसीव हुई, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी बैंक में होती है, जहां से पता चलता है कि कितने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए खरीदने के लिए और किन लोगों को हमें शेयर्स अलॉट करने हैं। कौन कितने शेयर्स खरीदना चाहता है, हमारे बैंक में कितना पैसा जमा हुआ। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर 5 रुपए मांग रहे हो, तो 50,000 रुपए आपके जमा हुए। क्यों हुए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा। जिन्हें शेयर खरीदना है उन्होंने एप्लीकेशन के साथ ये पैसा जमा कर दिया, ये शो करने के लिए, विलिंगनेस दिखाने के लिए कि वो शेयर खरीदना चाहते हैं। तो एक तरह से आपने अपना प्रोडक्ट बेचा और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई 50,000। अब ये एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला है तो एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं रहेगा, इसे आपको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिलेटेड अकाउंट क्या है, शेयर को बेच करके, शेयर को शेयर पर लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो शेयर कैपिटल होगी। तो हम एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सारा शेयर कैपिटल में। ये तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए, इंस्टॉलमेंट का ट्रैक रखने के लिए हमने ये एप्लीकेशन अकाउंट खोला था, लेकिन ये है तो शेयर कैपिटल का हिस्सा ना। शेयर से रिलेटेड पैसा शेयर कैपिटल कहलाता है और उसी अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे कि एक हिस्सा हमें शेयर का मिल चुका। इसके बाद अब आपको कंफर्म हो गया, पक्का पता चल गया कि आपके शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, खरीदना चाहते हैं, कौन खरीदना चाहते हैं, कितने खरीदना चाहते हैं, सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो अब बारी आएगी अलॉटमेंट की, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की आप डिमांड करोगे। अब यहाँ पर बैंक में ट्रांजैक्शन पहले नहीं होगी, अब पहले आप ड्यू की एंट्री डालोगे। ड्यू की एंट्री का मतलब, अब आपको पता है 10,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं और इस पर अगर आप 5 रुपए की डिमांड करते हो, 5 जमा 5 10 रुपए की डिमांड करते हो, तो वो शेयर होल्डर्स पे करेंगे। और पे करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए ये हमें ट्रैक रखना है। तो वो ड्यू एंट्री बनाओगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से सेकंड इंस्टॉलमेंट पर आप डिमांड कर रहे हो 1,00,000 रुपए। अब ये आपको पता है कि 5 रुपए आप फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम की डिमांड कर रहे हो। पब्लिक को, जिसको आप शेयर अलॉट करने वाले हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता। वो आपको अलग अलग करके पेमेंट नहीं देंगे, वो तो 10 रुपए एक ही बार में पेमेंट करेंगे। लेकिन आपकी जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 10 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए हमें मिलने चाहिए, जमा होने चाहिए इन शेयर होल्डर से। तो 10,000 पर 5 रुपए तो हमारी फेस वैल्यू है, जिसे हम शेयर कैपिटल में डालेंगे और ये मान के चल रहे हैं ये पूरा पैसा हमें मिल जाएगा। तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट पे पहले ही ट्रांसफर कर दिया, वेट नहीं किया हमने कि बैंक में कितना पैसा आया उसको चेक करें उसके बाद ट्रांसफर करें, नहीं।
हमने ड्यू की एंट्री बनाई, उसी टाइम पर शेयर कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। साथ में ही जो 5 रुपए प्रीमियम की डिमांड की जा रही है वो शेयर कैपिटल में नहीं डलेगा। उसके लिए आप अलग अकाउंट खोलोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5 रुपए के हिसाब से 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब ये ड्यू की एंट्री बन गई। अब आपको देखना है बैंक में पैसा आया कितना। उससे पता चलेगा क्या सभी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट की या नहीं की। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल सब पर पेमेंट मिली है, तो अलॉटमेंट पर पैसा पूरा मिल गया। तो क्या एंट्री बनेगी? 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए, जैसा कि मैंने अभी कहा। जिससे आपने डिमांड की है इंस्टॉलमेंट की, पब्लिक में से जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं वो ये डिफ्रेंशिएट करके आपको पैसा जमा नहीं करेंगे कि ये फेस वैल्यू लो, ये प्रीमियम लो। वो उनसे आपने 10 रुपए डिमांड किए तो वो 10 रुपए आपके बैंक में जमा करेंगे। तो हमारे बैंक में 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए जमा हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड की थी जिसका नाम अलॉटमेंट है। तो ये पैसा आपके पास 1 लाख रुपए आ गया, जिसे आप पहले भी मान रहे थे कि पूरा आ जाएगा और पूरा आ भी गया। तो अलॉटमेंट तक की कहानी हो गई, शेयर्स अलॉट किए गए। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल की डिमांड की गई। फर्स्ट कॉल की डिमांड पर भी 5 रुपए की डिमांड की जा रही है। तो हम पहले ही ड्यू की एंट्री डालेंगे, जैसे अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू की एंट्री डाली थी, ताकि हम ट्रैक रख सके कि पूरा पैसा आया या नहीं आया और कितना आना चाहिए। तो नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए मिलेंगे। अब 5 रुपए डिमांड कर रहे हो तो 50,000 रुपए आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। सभी शेयर्स पर पैसा मिलता है तो ये आप मान के चल रहे हो कि पूरा पैसा आ जाएगा और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट पे इसको पहले ही ट्रांसफर कर दिया। पैसा आया कितना? क्या पूरा आया? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा मिला है। तो बैंक अकाउंट में आपके सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा जमा किया 5 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 रुपए डेबिट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। तो ये जो आप इंस्टॉलमेंट के अकाउंट खोल रहे हो ना, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन, ये टेम्परेरी है, सिर्फ ट्रैक रखने के लिए। देखो, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो रहे हैं पूरी पूरी अमाउंट से। तो इनका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा जिसे आपको आगे कहीं शो करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी अकाउंट है, ट्रैक रखने के लिए। आपने ये देखा कि इतना पैसा इस इंस्टॉलमेंट पर मिलना चाहिए, आपने उतना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया कि हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें मिल गया और बैंक में भी आपके पैसा जमा हो गया। तो यहाँ पर दिखाओ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। क्लियर है? डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद बारी आती है सेकंड कॉल की। यहां पर कहा है ना, फर्स्ट कॉल के बाद 2 और कॉल की डिमांड की गई है, जिस पर बाकी बचा हुआ पैसा इक्वली डिमांड किया गया। तो कितना पैसा बचा है देखो, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 5 रुपए और फर्स्ट कॉल पर भी 5 रुपए, 15 रुपए डिमांड की जा चुकी है। फेस वैल्यू 15 रुपए डिमांड हो चुके हैं। बाकी 25 में से कितने बचे? 10 रुपए। तो 2 कॉल और डिमांड करनी है इक्वली, तो 5 रुपए हम सेकेंड कॉल पर डिमांड करेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल पर नया इंस्टॉलमेंट, नई अकाउंट को खोलोगे। तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट खोला, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से आपको ड्यू की एंट्री डाल रहे हो कि 50,000 रुपए इतने मिलने चाहिए, और मान रहे हो कि मिल गए हैं, और आपने पहले ही शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी कर दिया। हुआ क्या? क्या बैंक में हमें पूरा पैसा मिला? चेक करते हैं। यहां पर कहा है कि सारी पेमेंट हमें मिल गई है, लेकिन सेकेंड कॉल पर हमें 200 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली। इसका मतलब 10,000 में से 200 निकल गए, तो 9,800 शेयर होल्डर्स ने पूरी पेमेंट कर दी 5 रुपए के हिसाब से। 49,000, 49,000 हमारे बैंक में जमा हो गए। 49,000 रुपए आपके बैंक में जमा हुए। बाकी 200 शेयर्स पर जो पैसा नहीं मिला, उसका क्या करें? उसको आप कॉल सी एरियर अकाउंट में डालोगे कि इतना पैसा इतने शेयर्स पर हमको नहीं मिला इस इंस्टॉलमेंट पे, और क्रेडिट करोगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को 50,000। तो इस अकाउंट का जो काम था, ट्रैक रखना कि 50,000 रुपए इस अकाउंट, इस इंस्टॉलमेंट पर मिलने हैं, मिले या नहीं इतने पैसे। तो हमने क्या किया, 49,000 तो मिल गए तो उसको बैंक में जमा हो गए, उतना ही लिखोगे। जो पैसा नहीं मिला वो हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट कर दिया कि इतना पैसा अभी हमें और मिलना है, इतने शेयर्स पर नहीं मिला, ये मिलना बाकी है। तो इसके लिए आप कॉल सिनेरियर अकाउंट को खोलते हो तो उसी अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलते तो इक्विटी शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट को आप 49,000 से ही क्रेडिट करते। तो इस अकाउंट में क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस 1,000 रुपए, जिससे हमें पता चलता कि ये अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट पर हमें पूरा पैसा नहीं मिला। तो इसका जो काम था, आपने किसको सौंपा, कॉल सिनेरियर अकाउंट को, कि अब ये जिम्मेदारी संभालेगा, ट्रैक रखेगा कि कितने शेयर्स पर कितनी पेमेंट नहीं मिली, कौन सी इंस्टॉलमेंट पर, और ये अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो बैंक में हमारे 49,000 आए हैं, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट के नाम पर, उतना ही आप क्रेडिट करोगे, 50,000 नहीं। लेजर पोस्टिंग याद है ना? तो जितने अमाउंट के लिए आपका ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक में पैसा बैंक से बैंक में पैसा जमा हुआ 49,000 किस वजह से, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट की वजह से, उसी अकाउंट को आप यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट। क्लियर है? इसके बाद बारी आती है फाइनल कॉल की, हम ड्यू की एंट्री डालेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जब पैसा नहीं मिला और हम तो शेयर कैपिटल अकाउंट को पूरी अमाउंट से क्रेडिट कर चुके और पैसा तो हमें मिला नहीं, हमने तो कॉल सिनेरियर में डाला है, तो शेयर कैपिटल को हमने रिवर्स क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी एकदम से रिवर्स नहीं करती, वेट करती है, उस शेयर होल्डर को नोटिस सेंड करती है, बार बार रिमाइंडर सेंड करती है कि उसकी पेमेंट ड्यू है, उसने अभी तक पे नहीं की। तो जब एक टाइम पीरियड बीत जाता है और वो पेमेंट नहीं करता, तब उसके शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और शेयर कैपिटल को हम रिवर्स करते हैं, वापस से डेबिट करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ कॉल सिनेरियर अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर किया है, ट्रैक रखने के लिए कि अभी इस पर पैसा नहीं मिला, इस पर हमें ट्रैक रखना है और इसको रिमाइंडर भेजना है बार बार, ताकि पैसा मिल जाए। अब हमें थर्ड कॉल की ड्यू की एंट्री बनानी है, नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट, इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल है तो फाइनल कॉल जरूर लिखोगे। 5 रुपए मिलने, 50,000 रुपए आने चाहिए। मान रहे हो पूरा पैसा आ जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया। क्या पैसा पूरा आया? नहीं। यहां पर लिखा है 400 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला। अब ध्यान से समझो, जो आप लोग गलती करते हो वो ये करते हो कि 200 ये भी लेते हो और 400 ये भी नहीं। जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, सॉरी, जिसने सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, वो 200 शेयर्स भी तो इसी में इंक्लूडेड है, 400 में। जब उन्होंने सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, तो वो थर्ड कॉल की पेमेंट कहां से आ जाएगी? तो ये 200 शेयर्स इंक्लूडेड है इसमें, और 200 नया शेयर होल्डर आ गया जिसने और पेमेंट नहीं की फाइनल कॉल की। तो 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर सेकंड और थर्ड कॉल की पेमेंट नहीं मिली, 10 रुपए नहीं मिले, और 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर 5 रुपए नहीं मिले। क्लियर है? तो सेकंड कॉल पर हमें 5 रुपए नहीं मिले, सॉरी, थर्ड कॉल पर 5 रुपए नहीं मिले, बाकी 9600 पे तो हमें 5 रुपए मिले, तो बैंक में 48,000 आपके जमा हो गए। 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला 5 रुपए के हिसाब से, थर्ड एंड फाइनल कॉल का आपने ये कॉल सिनेरियर में डाल दिया कि हमें 2,000 रुपए नहीं मिले, और थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आपने 50,000 से पूरे क्रेडिट कर दिया, इसको तो क्लोज कर दिया। अब जो कॉल सिनेरियर अकाउंट है उसकी जिम्मेवारी है वो ट्रैक रखेगा कि फाइनल कॉल पर भी हमें इतने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, और इसी अकाउंट का बैलेंस आप रखोगे, क्लोजिंग बैलेंस इसी अकाउंट का आएगा, जिसे हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे अगर पेमेंट नहीं आती। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, टू इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल 48,000, यहाँ पर आप डेबिट साइड पे दिखाओगे कि इतना पैसा आपको रिसीव हो गया। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में है, और ये जो इंस्टॉलमेंट का आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला था वो तो क्लोज ही हो गया। अभी लेजर अकाउंट बनाना है, वहां पर सारे अकाउंट्स जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या, कैसे मेंटेन किया जाता है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है। अब जो पैसा आपको रिसीव हुआ कैश बुक में, बैंक का बैलेंस जो बढ़ गया, उसका आपको क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। तो बाय बैलेंस ईडी 2,97,000 एंड में लिखो टोटल। क्लियर है? तो कैश बुक आपकी पूरी हो गई, जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। तो पहले एक बारी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको नहीं दी गई, ऑथराइज्ड शेयर्स नहीं दिए तो ब्लैंक छोड़ दो, 25 रुपए का एक शेयर है, बस इतना मेंशन करो। इशूड आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स किए 25 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम नहीं लिखोगे, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की इशूड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब में ध्यान से समझो, सब्सक्राइब में आपको दो कैटेगरी लिखनी होती है, एक फुल्ली पेड अप, एक नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में आपके कौन से आएंगे,
9600 शेयर्स जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिली है 25 रुपए के हिसाब से। हम यहाँ पर सिर्फ फेस वैल्यू की बात करेंगे, प्रीमियम नहीं। प्रीमियम को अलग अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने डाला है तो वो अलग जगह पर शो किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल फेस वैल्यू के हिसाब से 9600 पर कंपनी ने भी पूरे डिमांड किए और शेयर होल्डर ने भी पूरी पेमेंट की है, तो 2,40,000 तो आपको पूरे मिले। बाकी 400 शेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको सेकेंड और थर्ड कॉल की पेमेंट 10 रुपए नहीं मिले, और 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको लास्ट फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 400 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 3,000 नहीं मिले, तो ये आपका नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में 400 शेयर्स आएंगे। तो लेस कॉल सिनेरियर करो और बाकी 7,000 को इसमें ऐड करके 2,47,000 अब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, जो आप एज अ शेयर कैपिटल मेन बैलेंस शीट पेज पर दिखाओगे। अब जो प्रीमियम आपको मिला है उसको आपको कहाँ दिखाना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। 10,000 शेयर्स पर जो 400 शेयर्स हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, उन्होंने अलॉटमेंट के बाद पेमेंट नहीं की है, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। हमने प्रीमियम कब डिमांड किया है? अलॉटमेंट पर। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर तो आपको पूरा पैसा मिला, तो प्रीमियम का भी पूरा पैसा मिला है। तो 10,000 शेयर्स पर पूरे 5 रुपए आपको मिले हैं, तो 50,000 रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप शो करोगे, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। आपके वैसे सिलेबस में शेयर कैपिटल तक है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट को पूरा बनाओ, इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बाद आपका जो पैसा आपको मिला शेयर को, शेयर की हर इंस्टॉलमेंट पर, वो बैंक में जमा हुआ, तो बैंक का बैलेंस 2,97,000 ये आपके एसेट है, जो कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे शो करेंगे। अब इन सबको बैलेंस शीट में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? मेन पेज आपका ये है, जहां पर आपको यहां दिखाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड, शेयर कैपिटल में आप सब्सक्राइब कैपिटल 2,47,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 रुपए दिखाओगे, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपको मिला। एंड में आ गया टोटल 2,97,000 लाइबिलिटी साइड का। इसी तरह से एसेट्स में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसकी डिटेल आपने नोट्स टू अकाउंट में बनाई है कि वो आपका बैंक का बैलेंस है 2,97,000, तो ये भी टोटल आपका आ गया। तो दोनों साइड का टोटल मैच कर गया, बैलेंस शीट कैसे बनानी है समझ में आ गया। अब बारी आती है लेजर के बैलेंसेस की, तो ध्यान से समझो और देखो। यहाँ पर देखो, ये आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आपके पास क्या क्या आया था? सबसे पहले तो बैंक में पैसा आया 50,000 और वो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसके बाद आपने बनाया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में आपने इंस्टॉलमेंट की डिमांड की, तो आपने पहले ड्यू की एंट्री बनाई, 50,000 शेयर कैपिटल और 50,000 आपको प्रीमियम मिलना था, जो कि आपके पूरे बैंक में जमा भी हो गया 1,00,000 रुपए। तो ये आपका क्लोज हो गया, पूरा पैसा मिल गया, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा आपको मिल गया, 50,000 मिलना था, बैंक में भी इतना आ गया, ये भी क्लोज हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका आएगा इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल पर आपको 50,000 रुपए मिलने थे, लेकिन 49,000 रुपीज मिले, राइट। कॉल सिनेरियो में आपने 1,000 रुपए ट्रांसफर किए कि सेकंड कॉल पर हमें 1,000 रुपए नहीं मिले, यही एंट्री बनी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आपने क्रेडिट किया और ये दो अकाउंट आपके डेबिट हुए थे, तो इससे आपको पता चल रहा है, तो ये अकाउंट तो आपने क्लोज किए और ये बैलेंस आपका 1,000 रुपए कॉल सिनेरियो अकाउंट में रह जाएगा। अभी देखना थर्ड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर भी देखो, आपने 50,000 रुपए लेने के लिए ड्यू की एंट्री बनाई, बैंक में 48,000 आए और 2,000 कॉल्सी नेरियर, ये आपका बैलेंस रह गया। तो ये कॉल्सी नेरियर अकाउंट में आपने डाला, ये अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। तो अभी तक जितने भी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट थे वो तो सारे क्लोज हो गए, कहीं पर भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया। अब बारी आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम का पैसा लिया है वो आपने अलॉटमेंट के टाइम पर लिया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000, यही किया था ना आपने। तो वो 50,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, वो कहीं और आपने ट्रांसफर नहीं किया, उसे हमने बैलेंस शीट में शो किया है।
शो किया था ना, अभी आपने देखा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसी तरह से शेयर कैपिटल में आपने हर इंस्टॉलमेंट पे पैसा जो भी ड्यू था अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते रहे, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आपका कॉल्सिन एरियर है। कॉल्सिन एरियर कितना है? 3,000। इसी को तो आपने इसमें से माइनस किया, तो तभी तो 2,47,000 बचा। तो यहाँ पर देखो कॉल्सिन एरियर का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका 3,000। सेकेंड कॉल पर 1,000 रुपए और फाइनल कॉल पर 2,000 रुपए नहीं मिले। इसी का ही हमने कहीं और बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया, इसको क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 3,000 आपने बैलेंस शीट में भी शो किया लेस करके। तो जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस आए उनको हमने बैलेंस शीट में शो किया, और जो टेम्परेरी अकाउंट थे आपके जो भी इंस्टॉलमेंट के वो सारे क्लोज हो गए, उनको कहीं नहीं शो किया। तो ये थे लेजर अकाउंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जनरली लेजर अकाउंट्स पूछे नहीं जाते। आई होप ये आपकी नॉलेज के लिए शायद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेजर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अकाउंटिंग होती कैसे है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।